जग्गू का कारोबार खूब चल निकला था। जग्गू जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता था, वो आज लाखों कमा रहा है। जग्गू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। सब हैरान होते हैं कि जग्गू इतना अमीर कैसे हो गया है, ये तो बहुत गरीब था। कवि बहन, जग्गू तो आजकल खूब मेहनत कर रहा है। क्या उसे देखती नहीं हो? वो रोज़ सुबह सुबह बाज़ार उठ के जाता है और रोज़ बाज़ार से सौदा लाता है। बहन, तुम ठीक कह रही हो। और सबसे ज़्यादा रश भी उसी दुकान पे होता है। आज अगर उसके माता पिता ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते। रश से याद आया, कल मैं उसकी दुकान पे गई और पूरे 30 मिनट बाद मेरी बारी आई। मैं तो वहाँ खड़ी खड़ी थक गई थी। बहन, क्या तुमने देखा नहीं, वो दूसरे दुकानदारों से भोजन भी ज़्यादा देता है। शायद उसके काम में भगवान ने इसीलिए बरकत डाली हुई है। हो सकता है भगवान उसको उसकी रहम दिल की वजह से नवाज रहा हो। टूनी और कौवी आपस में बातें ही कर रहे थे कि वहाँ काला कौवा उड़ता उड़ता आया। उसकी सांस फूली हुई थी, बहुत परेशान दिखाई दे रहा था, जैसे कयामत टूट गई हो। क्या हुआ कालू कवे, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? नहीं बहन, खैर नहीं है। तुम्हारी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। उसे सब मोहल्ले वाले हॉस्पिटल ले गए हैं। ये सुनते ही टूनी, कौवी और कालू फौरन उड़ के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ टूनी की बेटी को ड्रिप्स लगी होती हैं। डॉक्टर पंची, क्या हुआ है मेरी बेटी को? ये बच तो जाएगी ना? प्लीज़ डॉक्टर पंची, इसको बचा लेना। मेरा तो यही वाहिद सहारा है। बहुत सीरियस मसला है। आपकी बेटी कब से बीमार है? डॉक्टर पंची, ये तो कभी बीमार नहीं हुई। जब से पैदा हुई है ये तो पहली दफ़ा बीमार हुई है। बहन, अभी हमने इसका ब्लड टेस्ट किया है और अभी रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। डॉक्टर पंची ये बता के वहाँ से चला जाता है। टूनी, कौवी और कौवा वहाँ लैब के सामने बैठ के रिपोर्ट्स का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं, वो रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर पंची के पास चले जाते हैं। डॉक्टर पंची, ये ले रिपोर्ट्स। अभी जल्दी बताएं क्या हुआ है। हम सब बहुत परेशान हैं। रिपोर्ट्स में तो खुराक वाली नाली में इन्फेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से इसके लंग्स भी डैमेज हो रहे हैं और सांस भी सही नहीं आ रहा। डॉक्टर पंची, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ ना, हमने ड्रिप लगा दी है। आपकी बेटी कुछ देर में होश में आ जाएगी और कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसे साथ ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर पंची। टूनी बहन, इसने आखिर क्या खाया था जिससे इसको खुराक की नाली का इन्फेक्शन हो गया? डॉक्टर पंची, मुझे तो पता नहीं, मैं तो घर से बाहर थी। बेटी को होश आएगा तो उससे पूछती हूँ। हाँ टूनी बहन, बताना लाजमी। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे बहुत केस आ रहे हैं। बहुत से पंछी खुराक वाली नाली में इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास एडमिट हैं। डॉक्टर ये कह के वहाँ से चला जाता है। टूनी, कौवी और कौवा मीनू के होश में आने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। शुक्र है मीनू, तुम होश में आ गई। अब बताओ कैसे महसूस कर रही हो? हाँ ममता, अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं तो अचानक बेहोश हो गई थी। मीनू, डॉक्टर पंची पूछ रहे थे क्या तुमने कुछ गलत खाया है जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हुई है? ममता, मैंने तो वही भोजन खाया था जो तुम जग्गू की दुकान से लाई थी। उसके बाद तो मेरा सांस फूलना शुरू हो गया और मैं गिर गई। मुझे होश ही नहीं था मैं किधर हूँ। अच्छा मीनू, अब तुम रेस्ट करो, हम डॉक्टर साहब को बता के आए। टूनी अपनी बेटी से पूछ के डॉक्टर के पास चली जाती हैं। रास्ते में कौवी और टूनी सोच रहे होते हैं कि दाना खाने से तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। ये तो आज तक नहीं हुआ। अब भगवान जाने हमारी बेटी को क्या हुआ था। डॉक्टर पंची, टोनी की बेटी ने तो बस जग्गू की दुकान वाला भोजन ही खाया था और वो बीमार पड़ गई। मुझे पहले ही शक था कि टूनी की बेटी भी दूसरे पंछियों की तरह वही भोजन खाने से बीमार हुई है जिससे दूसरे पंछी बीमार हुए हैं। डॉक्टर पंची, ये तो जग्गू की दुकान से भोजन आता है। जग्गू से जाके पूछो ये भोजन कहाँ से लाता है।
इन दानों में ही कोई मसला है। सब पंछी उड़ के जग्गू की दुकान पे चले जाते हैं। वहाँ आज जग्गू की दुकान पे कोई रश नहीं था, बिल्कुल सुनसान थी। जग्गू भी वहाँ परेशान बैठा हुआ था। जग्गू, क्या आज कोई ग्राहक नहीं आया? आज तो तुम्हारी दुकान पे कोई रश नहीं है। क्या बताऊं कालू भैया, 2 दिन से कोई ग्राहक नहीं आ रहा। सब कह रहे हैं तुम्हारे भोजन से हम बीमार पड़ गए हैं। जग्गू, हम भी इसीलिए आए थे। टुन्नी की बेटी तुम्हारा भोजन खा के हॉस्पिटल पहुंच गई है और बहुत बीमार हो गई थी। हाय भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी लालच ने सब पंछियों को बीमार कर दिया है। क्यों जग्गू, ऐसा क्या किया है तुमने? मैं सब बताता हूँ। मैं जहाँ से पहले भोजन लाता था वो भोजन भी कम देता था और पैसे भी ज़्यादा लेता था। फिर एक दिन उसी बाज़ार में मुझे भिंगू मिला। वो भोजन भी ज़्यादा दे रहा था और पैसे भी कम ले रहा था। मैंने उस दिन से दुकान का सारा भोजन उसी से लेना शुरू कर दिया था। लेकिन कमबख्त जिस दिन से उससे भोजन लेना शुरू किया है, दुकान पे आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक आना बंद हो गए हैं। जग्गू, तुम परेशान ना हो। बिंगू ज़रूर भोजन में कुछ मिलावट कर रहा है, तभी वो भोजन ज़्यादा देता है और पैसे भी कम लेता है। हाँ, मुझे भी उसी की चाल लगती है। आओ सब मिलके पता लगाएं और बिंगू को पकड़ के पुलिस के हवाले करें। सब पंछी कालू की इस बात पे राज़ी हो जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह ही बिंगू की दुकान के पास जाके छुप जाते हैं। अब चुप, कोई बोलेगा नहीं। बिंगू आ रहा है। कालू भैया, जैसे ही ये कोई मिलावट वाला काम करे हम पकड़ के जेल में डाल देंगे इससे। ना जाने इसकी लालच से कितने पंछी बीमार हुए हैं। हा 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 हा, आज फिर मेरा भोजन ज़्यादा बिकेगा। मैं भोजन ज़्यादा देता हूँ और पैसे कम लेता हूँ। हा 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 हा, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला मैं कितनी मिलावट करता हूँ। सब पंछी बेवकूफ़ हैं। हा 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 हा। कमीना किस तरह हंस रहा है, पंछियों की जिंदगियां उजाड़ के। अरे वो देखो, बिंगू भोजन में कुछ मिला रहा है। आओ जल्दी चलो, उसको पकड़ें। सब पंछी मिलके बिंगू की मिलावट पकड़ लेते हैं। बिंगू माफियों पे माफिया मांग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन सब पंछी पकड़ के उसे जेल में डाल देते हैं और अब दोबारा जग्गू की दुकान पे कस्टमर आने लग जाते हैं। जग्गू भी तौबा कर लेता है कि आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं कभी मिलावट वाला भोजन पंछियों को नहीं खिलाऊँगा।